हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या लाई हूँ मैं आपके लिए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 3 ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ही कर रहे हैं। तो उसमें एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स वही मैंने जो बात की कि दो साइड्स इक्वल हैं, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो साइड्स इक्वल हैं, तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। ये गिवन है आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गिवन है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो पता चल गया। फिर ए डी जो कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है वो एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को। ए डी ये वाली साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ये बाइसेक्ट कर रही है ये एंगल पी ए सी को। पी ए सी कैसा एंगल है आपका? पी ए सी एक्सटीरियर एंगल है। क्यों एक्सटीरियर है? क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है, इसलिए एक्सटीरियर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, ये जो सी डी साइड है वो ए बी के पैरेलल है। ये दो चीज़ें हमें पहले से गिवन है, तीन चीज़ें एक्चुअली गिवन है। पहली चीज़ ए बी बी सी ए सी के बराबर है, दूसरा ए डी बाइसेक्ट कर रहा है पी ए सी को, और तीसरी चीज़ जो है वो ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम पहले नोट कर लेते हैं हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। इस ट्रायंगल से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे और हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहला तो डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए प्रूव करना है, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। और दूसरी चीज़ प्रूव करनी है कि ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल हमें है ये मिला हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो कोई टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो नोट करते हैं। क्योंकि ए बी सी डी ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कैसा ट्रायंगल है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने नोट कर लिया है, इसकी वजह से हमें क्या मिल गया? ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, अब अगर ए बी ए सी के इक्वल है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों इक्वल होंगे? इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, अपोजिट इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो हम वही नोट कर रहे हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए एक चीज़ से तो हमने अपने काम की चीज़ निकाल ली, ये हमें गिवन था पहले से। ठीक है, और इससे हमने क्या निकाल लिया? ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि इक्वल एंगल सबटेंड बाय इक्वल साइड। ठीक है, ये इस वजह से हमने निकाल लिया। ठीक है, ये दो काम की चीज़ें तो हो गई हमारी। अब हम देखते हैं कि दूसरी क्या चीज़ दी हुई है। पी ए सी एक्सटीरियर एंगल है और ए डी कर रहा है इसको बाइसेक्ट। तो पहले तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं? एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब कि ये वाला एंगल, और प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे लिख सकते हैं? ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का होता है तो उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल उन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लिख ली यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। यह आपको यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि ए बी सी ए सी बी के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी की जगह पर भी मैं ए सी बी लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हमें ट्रायंगल, हमें प्रूफ में क्या चाहिए? सी एंगल चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम ए सी बी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? पूरी चीज़ हम लिखेंगे, पी ए सी, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। एक और दो एंगल तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक चीज़ तो हमें ये मिल गई यहाँ से, काम की चीज़ हमारे।
अब हम देखते हैं हमें क्या गिवन है कि ये जो AD लाइन है इस PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल हाफ हाफ में डिवाइड हो रहे हैं इस AD के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PAC जो कंप्लीट पूरा एक्सटीरियर एंगल है वो हो सकता है ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। ठीक है, अब आप सोचो कि मैंने DAC क्यों लिया, मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, दोनों ही तो इक्वल है। वो इसलिए कि आप अपने प्रूफ को देखोगे, हमें कुछ भी नहीं प्रूफ करना है, हमें जो दिया हुआ है वही प्रूफ करना है। ठीक है, इसलिए मैंने DAC लिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने ACB ही लिया था क्योंकि हमें C एंगल चाहिए थे, यहाँ पे हमने DAC लिया। मतलब क्या है कि हम अपने प्रूफ के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये देखिए, अब हमें मिल गए दो इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन से दो इक्वेशन मिले, पहला तो हमें मिला एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या मिली, एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। ठीक है, अब आप देखो ये है LHS साइड और ये है RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब किसी इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम उसके RHS को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2। फिर हम लिखेंगे बाय द इक्वेशन 1 एंड 2। बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया हमारा जो हमने चाहा था। ठीक है, ACB ये रहा हमारा प्रूफ, यही तो हमें चाहिए था। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट हमारा बोल रहा है कि हमें ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इस साइड को इस साइड के पैरेलल दिखा देंगे और ये वाली साइड जो AB है वो DC के पैरेलल ऑलरेडी दे रखा है, तो हमारा आधा काम तो हुआ पड़ा है। ठीक है, तो हम कैसे पैरेलल दिखा सकते हैं, आप देखो इस वाले एंगल में, यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल है ये C एंगल और ये A एंगल DAC एंगल और ACB एंगल, ये कैसे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं और AC बन गया इसका ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी हमने देखा है कि ये जो DAC है वो ACB के इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया, ये देखिए। और ऐसा तभी होगा जबकि ये AD लाइन जो AC लाइन जो है, ये वाली लाइन आप देखिए इस फिगर में, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल होगी, ऐसा तभी पॉसिबल है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं ADAC इज ट्रांसवर्सल टू AD एंड AC। ठीक है, सॉरी AC नहीं BC, AD इज ट्रांसवर्सल टू AD एंड BC। ठीक है, और इसकी वजह से हमने क्या कह दिया, और यहाँ पे देखिए ये ट्रांसवर्सल है और यहाँ हमने जो प्रूफ किया है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जो AD लाइन है वो पैरेलल तो हो जाएगी किसके, BC के। ठीक है, AD पैरेलल टू BC, और हमको एक चीज़ पैरेलल पहले दी हुई है, AB पैरेलल टू CD, ये चीज़ पहले से दे रखी है। ठीक है, AD पैरेलल टू BC हमने प्रूफ कर लिया और AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है। मतलब क्या किया हमने, ये AD पैरेलल BC कर दिया और AB पैरेलल टू DC ऑलरेडी गिवन है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम है। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।